श्री भक्तांबर महास्तोत्र के अलग अलग प्रयोग प्रतिदिन आपके बीच आ रहे हैं। जिन उपायों को अपनाकर, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वरदान पा सकते हैं, उन्हीं उपायों की चर्चा में आज का जो उपाय है वो है 19वीं गाथा का। पहले आप प्रयोग जान लेंगे, फिर उसके बाद गाथा और उसके मंत्र। इसका प्रयोग किया जाता है अगर आपके साथ कोई किए कराए तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब का कोई चक्कर चलता हो तो उसके संबंध में इस गाथा का विधान किया जाता है। यहाँ पर एक चीज जो समझने योग्य है कि ये जो भी तंत्र मंत्र कर्म जो है, जो गलत ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी होता है, उनका असर किन पर होता है। तो इसमें दो बातें जो आपको समझनी होगी। पहली बात, ये जिनके पूर्व जनित पाप कर्मों का उदय होता है, वैरानुबंध का उदय होता है, किसी के साथ ऐसी दुश्मनी जिनका आपने बुरा किया हो, गलत किया हो, जिनके लिए अहित सोचा हो, या आपकी वजह से जो किसी मुसीबत में, परेशानी में पड़े हो, या किसी भी तरह का कोई ईर्ष्या वगैरह कोई भी संबंध रहा हो, और ऐसे वैर का जब उदय होता है तब इस तरह की हरकतें, इस तरह का व्यवहार, इस तरह की चीजें देखने में आती हैं, पूर्व जनित पाप कर्मों की उदय से। दूसरी बात, ये पूर्व पाप जनित कर्मों की उदय से होता है, लेकिन दूसरी चीज है जिसकी वजह से इसका असर, इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और वो है मेंटली वीक होना, यानी मानसिक रूप से अशक्त होना। जो मानसिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, जो बहुत जल्दी फील कर जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इतने सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव होने के साथ साथ यानी जो नेगेटिविटी को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, सेंसिटिव होना ही नहीं बल्कि जो नेगेटिविटी को जल्दी पकड़ते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ कम ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों पर इन चीजों का ज्यादा असर होता है, प्रभाव होता है। और इन दोनों ही चीजों से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अरिहंत परमात्मा और सदगुरु की शरण प्राप्त करें और अपनी जिंदगी उनके हवाले कर दे। और जब उनको आप अपने आप को सौंप देंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि जब रहमत बरसाने वाला वो होगा तो बिगाड़ने वाला भला क्या कर सकता है। कहते हैं ना, जब साथ हो ऊपर वाला तो क्या बिगाड़ेगा नीचे वाला। नीचे वाला कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप ऊपर वाले की शरण प्राप्त करेंगे। तो आप ये जो गाथा का विधान है ये आपके उन पाप कर्मों का नाश करता है और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ तैयार करता है, रेडी करता है, और आपको इन चीजों के प्रभाव से बचाता है। इसी के साथ साथ किसी का कहना हो कि व्यापार को बांधा हुआ है, नजर लगी है, कामन है, टोना है, टोटका है, जादू है, इन सारी चीजों को निष्प्रभाव करता है इस गाथा का विधान। इसी के साथ जो लोग अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं, भाग्यहीन महसूस करते हैं, कुछ भी उनके जीवन में उन्हें लगता है कि अच्छा नहीं होता है, वो भी अगर इसका विधान करेंगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा, बढ़िया होने लगेगा। इसी के साथ बड़े लंबे समय से अगर जॉब ढूंढ रहे हो और अगर नहीं लग रही हो तब भी इसका सहारा आपको बहुत फायदा दे सकता है। किसी भी विधान को करने से पहले मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि हर विधान को करने से पहले आप जो उस चीज में समर्थ है, ऐसे गुरु का सानिध्य लेकर, ऐसे गुरु की आज्ञा लेकर के अगर आप उस विधान में आगे बढ़ेंगे, अगर आप परम पूज्य गुरुदेव नवकार के सिद्ध साधक गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, गुरुदेव सुयोग ऋषि जी महाराज साहब, यह जो विधान जिनके माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, ऐसे गुरु की शरण लेकर के जो उसमें रहे हैं, जिसे उन्होंने साधा है, जो उससे होकर के गुजरे हैं, ऐसे के सानिध्य, आशीर्वाद, ब्लेसिंग के साथ और उनकी कृपा के साथ, उनकी दीक्षा के साथ इसे ग्रहण करेंगे तो ये विधान 100% आपको रिजल्ट देंगे, बहुत ज्यादा आपको प्रभाव दिखाई देगा। गुरु की कृपा के साथ करना और गुरु की कृपा के बिना करना, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। तो इन सारी चीजों में ये गाथा काम करती है। आइए जान लेते हैं गाथा को, फिर उसके बाद करूंगा वृद्धि मंत्र और जाप मंत्र की बात।
किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा योष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नातो निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं किया जलधरे जलभारनम्रे। ये गाथा है। इस गाथा को 27 टाइम्स विद ट्यून। जाप मंत्र है ओम राम रीम रूम रह य क्ष रीम वषट नमः स्वाहा। ये जाप मंत्र, इसकी एक माला 108 टाइम्स। रिद्धि मंत्र है ओम रीम अरहम नमो विद्याहराणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा 108, यानी एक माला इसकी भी। 21 दिनों का विधान करना है। नमक पूरी तरह से त्याग सके तो बहुत उत्तम है, या बहुत कम मात्रा में नमक का सेवन करे, प्रिय वस्तु का त्याग रखे। 21 दिनों के लिए एकासना बियासना कुछ हो सकता हो तो करे, अन्यथा रात्रि भोजन का त्याग कंपलसरी रखे, अवश्य रखे, तो आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ये साधना आराधना आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके आपके जीवन में पॉजिटिविटी को भरने का काम करेगी। जय गुरुदेव, जय आदिनाथ।